प्रत्याशी अच्छे नहीं थे, इसलिए कि यहाँ रहते ही नहीं है, किसी से लगाव। देखिए, सिर्फ पार्टी के नाम पे लोग वोट नहीं देता है, प्रत्याशी के नाम पे भी लोग वोट देता है कि हमारा प्रत्याशी है कैसा, क्या हमारे दुख सुख में काम आ सकता है, क्या मेरे साथ साने बसाने चल सकता है। तो इस पे भी वोटिंग होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्टी, हाँ पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहता है प्रत्याशी पे, लेकिन प्रत्याशी का भी योगदान रहता है पार्टी पे, जिसका अंजाम इस बार लोग देख रहे हैं, देखेंगे कि टिकट वितरण में जो हुआ है खेल, कैसे आया कैसे गया, अंदर के लोग कितने नाराज हैं, क्या हैं, ये सब दिख रहा है। जनता बताएगी आपको, हम तो अपने मुंह से इस बात को नहीं कहेंगे। यथार्थन मैंने कह दिया कि बड़ी लोगों के दिल में चुभा है इस बात को कि हम सिर्फ दरी बिछाने वाले नहीं हैं, हम भी लड़ने वाले हैं, हम भी लड़ के जीतने वाले हैं। आरजेडी की जो वोट बैंक है, कहा जाता है कि जो एमओआई समीकरण है, कोर वोटर होता है एम, तो एम किधर है? और अवैसी जी भी कहते हैं जो मुस्लिमों की रहनुमाई की बात करते हैं, तो एम किधर है ये बताइए। एम के साथ है वैसी साहब, इसीलिए तो यहाँ प्रत्याशी उतारे हैं। राजू नेता है वो कह रहे हैं अवैसी के हम गोपाल के बाप हैं। अब देखिए, उतनी बड़ी बात तो हम नहीं कह सकते हैं, अपने अंदर झांक के देख लेनी चाहिए कि मेरी क्या है और उनकी क्या है। ये बात तो हम उसमें ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। ये बात तो उन्हीं से फिर जाके पूछ सकते हैं आप कि आपने क्यों कहा ये बात। तो बहुत एजुकेटेड लोग हैं। यूपी में इतना उन्होंने भाषण दिया, इतना लोग, आप ही के चैनलों के माध्यम से कहा जाता है कि आग उगलते हैं, तो आग उगलने वाले पे एफआईआर होना चाहिए ना। और बाकी पार्टियां लड़ती हैं गूंगी, लेकिन उन पे 10 एफआईआर हो जाती है। इसका मतलब कि हमारे सदर साहब कोई गलत बात नहीं बोलते हैं, वो हक की बात बोलते हैं। मगर कहा जाता है कि वो बीजेपी की पी टीम है, तो बीजेपी जहाँ वो लड़ते हैं वहाँ बीजेपी जीतती है, तो उनपे क्यों एफआईआर होगा ये बताइए। क्यों? जहाँ से 5 उनकी विधायक जीते थे वहाँ, एक मिनट, जो 5 विधायक जीते थे, क्या वहां से बीजेपी नहीं लड़ी थी? बताइए क्यों जीत गई? ये तो लोगों को एक हौवा बनाया गया है कि डराओ वोट लो, डराओ वोट लो। कोई किसी को कुछ नहीं बिगाड़ता है। जिस तरह शेर की तरह हमारे सदर घूमते हैं पूरे इंडिया में, उसी तरह यहाँ भी हमारे गोपालगंज में हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं वो घूम रहे हैं, फ्री घूम रहे हैं, कोई दिक्कत कहीं नहीं है। और हारने जीतने की कोई बात नहीं सोचना चाहिए किसी को। ये तो जनता हराती जिताती है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो एक ही आदमी अब तक राज करता ही रह जाता, फिर मौका कहाँ मिलता किसी को। ये कोई बड़ा नेता नहीं होता है, इलेक्शन खत्म हो जाता है, जनता हरा देती है, वो भी जमीन पे चला आता है। कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। अभी पार्टी दल बदलू का प्रवचन चल रहा है और बहुत सारे लोग देख रहा हूँ कि पार्टी बदल दे रहे हैं, और एआईएम के बीच 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। तो क्या आपको अगर जनता मौका देगी तो आप एआईएम के साथ है ना? देखिए, 5 में तो 5 को चला जाना चाहिए था ना, उसमें से एक बंदा तो रुका है ना। तो मान लीजिए कि वैसा ही बंदा मैं भी हूँ। दुनिया में सारे बिकने, अभी कोई ऐसा नोट नहीं बना है जो मेरे जैसे इंसान को खरीद ले। जो बिक गया लोग उनको गाली दे रहा है लोग, इसलिए कि उनका कैडर तो नहीं बिका ना। हमारे एआईएम का कैडर तो नहीं बिका है ना, उसका प्रत्याशी बिक गया। तो बिक गया, कोई बात नहीं, अगले इलेक्शन में जाएगा, वहां की जनता उसको दिखा देगी, समझा देगी। गोपालगंज की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहिए और किन मुद्दों पे वोट करना चाहिए? गोपालगंज की जनता से मेरी यही अपील है कि मैं सबके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाला व्यक्ति हूँ, और मुझे सारे लोगों से अच्छी ताल्लुकातें हैं। हर वक्त मैं लोगों के बीच में ही रहता हूँ, इसीलिए मुझे अपील है कि लोग मुझे एक बार मौका दें। इसलिए कि ये एक सीट से ना तो सरकार बन रही है ना सरकार गिर रही है, तो इस बार प्रत्याशी देख के ही वोटिंग हुई। जी, आप अपने आंखों से देखा है कि जल जमाव की क्या समस्या है। आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ बगल में बिदबेरवा पंचायत है, उसके बगल में जादवपुर दुखरन पंचायत है, जादवपुर है पंचायत। जाके आप आज अभी इसी वक्त दे सकते हैं कि बरसात अब बंद हो चुका है, उसके बाद भी सारी गन्ना की फसलें बर्बाद हो रही हैं, धान की फसलें बर्बाद हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि बाढ़ आके नुकसान कर रहा है, जल जमाव से नुकसान हो रहा है, और जिसका खमियाजा सारे किसान उठा रहे हैं, और उसका खमियाजा और लोग भी उठा रहे हैं। अरे अन्न होगा तो सबके पेट में जाएगा। क्या लगता है जो जन सैलाब उमड़ा था आपके नामांकन सभा में, उसको वोट में तब्दील कर पाइएगा? तो हो चुका है पहले, अभी क्या करना है? हुआ नहीं।
जी लोगों ने अपने मन में कर लिया है कि मुझे करना क्या है। पब्लिक होशियार है, चालाक है, वो अपना मन बना के बैठी हुई है। अरे हम भी छोटा मोटा नेता है तो इतना तो एहसास है मुझे कि जनता की क्या रुझान है। आपकी पार्टी को वोट कटवा कहा जाता है और बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, और ऐसा भी कहा जाता है लोगों द्वारा कि अगर आपकी पार्टी ये है और बिहार में चुनाव ना लड़ी होती 2020 के विधानसभा चुनाव को, तो आज तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होते। इसमें क्या कहिएगा? तो ऐसा मौका क्यों दे रही है बीजेपी आरजेडी? उसको तो हमारी पार्टी को मिला लेना चाहिए, अपने साथ भागीदारी देनी चाहिए। हमारी पार्टी तैयार है। हमारे सदर साहब वैसी साहब खुले मन से कहते हैं कि जो सेकुलर पार्टियां हमारे साथ हमारी हिस्सेदारी देगी मैं उनके साथ हूँ। ऐसा तो नहीं है। अब सब कुछ हम ये आपको अल्पसंख्यक हो गए या अति पिछड़ा लोग हो, खाली वोट देने के लिए बनाए, वो भी वोट लेने का हक रखते हैं। तो आपको गठबंधन से शिकायत है कि आपको ही गठबंधन में रखा है? गठबंधन से मुझे ही शिकायत नहीं है। गठबंधन के पारंपरिक जो भी वोटर थे उनके दिल में ऐसा खंजर मारा गया है कि उसका क्या बोलते हैं, उसका खमियाजा महागठबंधन को दिखेगा इस बार उपचुनाव में। एक तरफ बीजेपी से कुसुम देवी हैं जो बीजेपी की सीटिंग सीट बताई जाती है ये गोपालगंज, और एक तरफ वैश्य समाज से मोहन प्रसाद गुप्ता को उतारा है आरजेडी ने, और एक तरफ धुरंधर साधु यादव भी हैं जो पिछले चुनाव में 2 नंबर पे थे। तो आपकी लड़ाई किससे है? मेरी लड़ाई तो बीजेपी से है, कुसुम देवी से है। साधु यादव तो कहीं नहीं कांग्रेस में। पीछे महागठबंधन लड़ा था कांग्रेस के टिकट से, तो प्रत्याशी। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।